हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कार्य एवं समय मतलब टाइम एंड वर्क। जैसा कि आप सभी जानते होंगे मैथ्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक के अंदर 3 टॉपिक आते हैं मेनली। कौन कौन से आते हैं वो? पहला तो यही कार्य एवं समय, ये पहला पार्ट होता है आपका। दूसरा क्या होता है? कार्य एवं मजदूरी। और तीसरा क्या होता है भाई? नल एवं टंकी। ये बात आपको समझ में आ गई। इस एक टॉपिक के अंदर 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला रहेगा कार्य एवं समय, दूसरा रहेगा कार्य एवं मजदूरी, तीसरा रहेगा नल एवं टंकी। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रहेगा टाइम एंड वर्क, ये वर्क एंड वेजेस, और ये क्या रहता है आपका? पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, हम जो आज देखने वाले हैं वो इसका पहला पार्ट रहेगा कार्य एवं समय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई कार्य एवं समय से। इसमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम में? जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आप एग्जाम कोई सा भी दे लीजिएगा, आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। चाहे वो 1 क्वेश्चन हो, चाहे 2 क्वेश्चन हो, चाहे 3 क्वेश्चन हो, मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि राम एक व्यक्ति है और श्याम एक दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं थी हमको? क्या कहा गया? राम एक व्यक्ति है, श्याम एक दूसरा व्यक्ति है। राम करता है किसी काम को 10 दिन में, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ अभी। राम करता है किसी एक काम को 10 दिन में, दूसरा श्याम करता है उसी काम को 15 दिनों में। आपसे पूछा क्या जाएगा? आपसे पूछा ये जाएगा कि यदि राम और श्याम दोनों साथ में काम को करें तो काम कितने दिनों में हो जाएगा? क्या कहा मैंने? कि राम 10 दिन में करता है, श्याम 15 दिनों में करता है। ये दोनों ही मिलकर साथ में काम को करते हैं, तो काम कितने दिनों में हो जाएगा? मतलब कितना समय लगेगा इन दोनों को साथ में काम करने को? अब मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड्स होती हैं। मैं आपको जो बताने वाला हूँ एफिशिएंसी मेथड से बताने वाला हूँ टॉपिक, तो ध्यान दीजिएगा। एफिशिएंसी मेथड क्या होती है? एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो बहुत ईजी रहेगा। मान के चलिए यदि आप लोगों ने इस मेथड को नहीं भी देखा हुआ है तो इसको आप ट्राई करिए एक बार। जैसे आप वीडियो पूरा देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मेथड बहुत ही ईजी और बहुत फास्ट है अपने आप में। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। इस फॉर्मूले के बाद फिर हम इस क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर होगा टोटल वर्क। ये बात समझ में आई आपको? ये वर्क मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल वर्क। मतलब क्या हुआ? T इंटू ए बराबर TW। ध्यान रखिएगा, T क्या रहा? टाइम, E क्या रहा? एफिशिएंसी, ये क्या रहा? TW टोटल वर्क। इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे? समय गुणा में क्षमता बराबर में कुल कार्य। इतना समझे हम लोग? क्या बताया मैंने? समय गुणा में क्षमता बराबर क्या होगा? कुल कार्य। अब ये मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया, अब इसका मतलब क्या होता है वो समझना। समय गुणा में क्षमता बराबर कुल कार्य रहा, इसका मतलब क्या होगा वो देखना आप। ये जो एफिशिएंसी, इसको आप और क्या बोल सकते हैं? यूनिट्स पर डे, मतलब प्रतिदिन की जो खपत होती है वो। इसका एग्जांपल समझना। मान के चलिए कि आप एक दिन में 5 पेंसिल बनाते हैं। क्या कहा मैंने आपसे कि आप एक दिन में कितने पेंसिल बनाते हैं? 5। तो ये आपकी क्षमता हो गई एक दिन की। अब पूछा ये गया कि भाई बताओ 10 दिन में कितने पेंसिल बनाएंगे आप? तो क्षमता एक दिन की 5 है, समय कितना है आपके पास? 10 दिन। तो कुल कितना कार्य कर लेंगे आप? 50 पेंसिल बना लेंगे। यही हुआ आपके इस फॉर्मूले का मतलब। क्या कहा? टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क रहा। जैसे कि इस एग्जांपल में क्या बताया मैंने आपको? 10 दिन का आपका टाइम था, क्षमता कितनी आपकी? 5 पेंसिल प्रतिदिन की हो गई, तो कुल कार्य कितना कर लेंगे आप? 50 यूनिट्स काम कर लेंगे आप। ये रहा इस फॉर्मूले का मतलब। और यही इस फॉर्मूले की मदद से हम ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये शुरुआत करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एफिशिएंसी को आप और क्या बोल सकते हैं? यूनिट्स पर डे, है ना? चलो, इस फॉर्मूले को आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क। बस इसी पे हमारे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, आगे के ध्यान देना। राम कर रहा था काम को 10 दिन में और श्याम कर रहा है 15 दिन में। अब ये 10 दिन और ये 15 दिन है क्या? ये समय है कि क्षमता है कि कुल कार्य है? ध्यान रखिएगा, ये क्या रहेगा आपका? समय।
क्या रहेगा ये आपका समय, ठीक है। अब समय ये रहा, अब आपको पता है कि समय गुणा में क्या करना होता है आपको, क्षमता, बराबर में क्या निकल के आता है, कुल कार्य। इतना तो आप सीख चुके हैं। जब समय में गुणा करेंगे क्षमता को तो क्या मिलेगा आपको, कुल कार्य। अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ समय दिया हुआ है। अब आपका ज़रूरी काम जो रहेगा, अब क्या करना होगा आपको पता करना होगा कि इनको कुल कार्य क्या है। क्षमता हमको नहीं पता, कुल कार्य नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, कुल कार्य पता करेंगे। और कुल कार्य आप कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कुल कार्य के लिए आप क्या करेंगे, जो समय दिया हुआ है उसका आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा। क्या करना होगा आपको, जो समय दिया हुआ है सब क्या निकालना है, लघुत्तम। तो 10 और 15 को जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा भाई, 30। तो कुल कार्य कितना आ गया मेरे पास, 30 आ गया। ध्यान दीजिएगा, जिनसे लघुत्तम निकालते नहीं बनता है तो उनके लिए जल्दी में एक वीडियो बना दूंगा जिसमें लघुत्तम निकालना सिखाया जाएगा। और जब तब तक के लिए आप अपने जान पहचान वालों से पूछ सकते हैं लघुत्तम कैसे निकालते हैं। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ लघुत्तम निकालना सभी को आता ही होगा। तो आइए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो राम कर रहा था काम को 10 दिन में, श्याम कर रहा था काम को 15 दिनों में। तो मैंने कुल कार्य कितना निकाल लिया, 30। ये कैसे निकाला मैंने, 10 और 15 का लघुत्तम निकाल के कुल कार्य आ गया 30। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्षमता कैसे निकालेंगे। जब मैं कुल कार्य में समय से भाग लगा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्षमता। क्या कहा मैंने, जब मैं कुल कार्य में समय से भाग लगा दूंगा तो क्या मिलेगी मेरे को, क्षमता। मतलब 30 में 10 का भाग लगाऊंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 3। और जब मैं 30 में 15 का भाग लगाऊंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 2। तो राम की जो क्षमता हुई वो कितनी आ गई भाई, 3 यूनिट्स पर डे। और श्याम की क्षमता कितनी हो गई, 2 यूनिट्स पर डे। क्षमता का मतलब यही बताया था मैंने आपको। अब पूछा क्या गया भाई आपसे कि राम और श्याम मिलकर दोनों उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। काम कितना भाई हमारा, 30 यूनिट है ना। हमको दोनों की क्षमता पता चल चुकी है, कितनी आ गई कुल क्षमता दोनों की, 5। 3 और 2 को जोड़ा कितना आ गया, 5। भाई कुल कार्य है 30, राम और श्याम की कुल क्षमता कितनी हो गई, 5। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करने वाले हैं, 5 यूनिट। अब आपका समय पूछा गया, समय के लिए मैं क्या करूँगा, कुल कार्य में क्षमता से भाग लगा दूंगा। मतलब 30 में 5 से भाग लगाऊंगा तो समय कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6। मतलब क्या हो रहा मेरा आंसर, राम और श्याम मिलकर दोनों ही उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे भाई, 6 दिनों में कर लेंगे। चूँकि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा था इसलिए आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा। अगले क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि मेथड कितनी ईजी है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमसे कहा गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में कर सकता है। ए कितने में कर रहा है भाई, 15 घंटे में कर सकता है। जबकि बी अकेला इसी कार्य को कितनी देर में कर सकता है, 12 घंटे में। आपसे पूछा क्या जाएगा, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार से लिखे हुए होते हैं क्वेश्चन। तो अब क्या करना होगा हमको, हम वही करेंगे जो अभी हमने सीखा था। बस ध्यान देना, हमने क्या सीखा है, समय गुणा में क्षमता बराबर कुल कार्य। ये जो हमने सीखा इस चीज़ का भूलेंगे नहीं। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। हमसे क्या कहा गया है यहाँ पर, ए और बी 2 पर्सन हैं। ए कर रहा है काम कितनी देर में, 15 घंटे में, और बी कर रहा है कितनी देर में भाई, 12 घंटे में। ये तो आ गया हमारे पास समय। ए का समय कितना है, 15, और बी का समय कितना है भाई, 12। अब मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ समय है, यहाँ क्षमता है, यहाँ कुल कार्य है। समय तो आपको दिया है क्वेश्चन में, आपको क्षमता भी नहीं पता और कुल कार्य भी नहीं पता। अब हम क्या करते हैं, ये जो समय आपको दिया हुआ होता है उससे हम कुल कार्य पता करते हैं। वो कैसे पता करते हैं, हम इन दोनों का लघुत्तम निकाल के। तो जब आप 15 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 60। तो कुल कार्य कितना हो गया, 60। मैं उम्मीद करता हूँ सभी से लघुत्तम निकालते बनता हो। अगर नहीं बनता है तो भाई पहले आप लघुत्तम निकालना सीख लीजिए, उसका वीडियो कंटिन्यू करिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपसे लघुत्तम नहीं बनता तो कोशिश कर पहले उसको सीखें, ठीक है, फिर कंटिन्यू करिएगा। तो समय कितना रहा भाई, 15 घंटे, और ये रहा 12 घंटे। कुल कार्य कितना कि 60 यूनिट्स टोटल वर्क आ गया है मेरे पास। अब क्या निकालेंगे हम, क्षमता। क्षमता कैसे निकालते हैं भाई हम, जब हम कुल कार्य में समय से भाग लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगी, क्षमता। तो जब मैं 60 में 15 से भाग लगाऊंगा तो क्या मिला मेरे को यहाँ पर, 4। 60 में 15 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है ना। ऐसे ही जब मैं 60 में 12 का भाग लगाऊंगा तो मिलेगा कितना, 5। ठीक है, तो ए की क्षमता आ गई कितने, 4 यूनिट्स पर डे, और बी की क्षमता आ गई कितनी भाई, 5 यूनिट्स पर डे। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे। तो भाई दोनों की हमको कुल क्षमता पता होना चाहिए, उसके लिए समय पता करना है ना। तो समय के लिए क्या होगा, आपको क्षमता पता होना चाहिए। तो क्षमता दोनों कितनी हो गई, 9,
वैसे 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 9। ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 5, दोनों को जोड़ा आगे कितना 9। भाई कुल कार्य है 60 और दोनों ही मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं 9। तो पूरा कार्य करने में समय कितना लगेगा, समय पता करना है ना। समय कैसे निकालेंगे आप, कुल कार्य में क्षमता से भाग लगाकर, मतलब 60 में जब आप 9 से भाग लगा देंगे तो ए और बी को समय लगेगा कितना आएगा 60/9। 60 क्या है यहाँ कुल कार्य है, 9 क्या आ गया इन दोनों का कुल क्षमता। ये आ गया भाई हमारा करेक्ट आंसर। कैसे, ये कुल कार्य था, ये क्षमता हो गई दोनों की, मैंने भाग लगाया। आप चाहे तो इसको पहले 3 से कैंसिल भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट भाग लगा दिया। 9 6 का 54 होता है, तो 6 सही 6/9। इसको मैंने 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, तो 6 सही 2/3 घंटे। ये रहा मेरा करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इसको करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, आइए चलिए। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, रोहित अकेला किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर रहा है रोहित, 16 दिनों में। कहा गया गौरव जो है वो अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 24 दिनों में। ध्यान दीजिएगा, रोहित कर रहा है काम को 16 दिन में और गौरव कर रहा है कितने दिनों में, 24 दिनों में। पूछा ये जाएगा आपसे कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये पूछा गया हमसे। कैसे करना होगा, बिल्कुल वही तरीका रहेगा जैसे हमने पहले किया। क्या करेंगे हम, वही समय गुणा में क्षमता बराबर में कुल कार्य। मैं कह चुका हूँ आपसे कि इसको तो आपको बिल्कुल याद रखना ही है, इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम। रोहित का समय आपको दिया हुआ है कितना भाई, 16। और जो गौरव है ये थोड़ा उद्यमी वाला है क्लास का, ये कितना समय लेता है, 24 दिन लेता है। क्या करना होगा, हमको समय तो पता है, अब हम क्या करेंगे, कुल कार्य पता करेंगे। कुल कार्य कैसे निकालेंगे, हम दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, जो कि कितना आएगा भाई 48। ये आप लोग निकाल लीजिएगा। 48 एलसीएम आ गया, मतलब कुल कार्य कितना होगा 48 यूनिट। अब हम क्या करते हैं, क्षमता पता करते हैं। क्षमता कैसे पता चलती है भाई, हमको कुल कार्य में समय से भाग लगाकर। तो जब 48 में 16 का भाग देंगे मिलेगा कितना यहाँ पर 3, और जब 48 में 24 का भाग लगाएंगे मिलेगा कितना आपको 2। तो भाई रोहित की क्षमता हो गई 3 यूनिट्स पर डे, गौरव की क्षमता हो गई 2 यूनिट्स पर डे। आज से पूछा कि दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, तो दोनों कुल क्षमता कितनी हुई यहाँ पर 5। कुल कार्य रहा 48, कुल क्षमता हो गई 5। समय कितना लेंगे कुल, तो करेंगे 48/5। तो आपने कुल कार्य में दोनों कुल क्षमता से भाग लगा दिया, तो आंसर कितना मिलेगा आपको 9 सही 3/5। ये भाई आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं आंसर कितना जल्दी आया आपका, जबकि अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप एक्सप्लेनेशन नहीं भी करेंगे जब आप एग्जाम में अपने पेपर में, तो आपका आंसर और भी जल्दी आ जाएगा। आपको इन सब चीज़ों को लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ये फिगर्स लिखने हैं जो आपको दिए हुए वैल्यूज़, और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा विदिन 10 सेकेंड्स। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे। कहा यह गया है कि P, Q और R यहाँ पे कितने लोगों हैं, 3। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे वहाँ पे 2 व्यक्ति थे आपके पास, इस बार कितने व्यक्ति आ गए हैं, 3। क्या नाम है उनके, P, Q और R जो हैं एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे में, 4 घंटे में और 12 घंटे में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रमशः का मतलब क्या होगा यहाँ पर, P कर रहा है 6 घंटे में, Q कर रहा है 4 घंटे में, और R जो है R कितनी देर में कर रहा है, 12 घंटे में। इतना समझते हैं हम लोग, समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितनी देर में करेंगे आपको ये बताना है। तरीका वही रहेगा हमारा, कौन सा, समय गुणा में क्षमता बराबर में क्या आता है, कुल कार्य। ये देखा हमने। समय देखते हैं भाई, P ये रहा, Q ये रहा और R ये रहा। ध्यान दीजिएगा, अभी इतनी जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग खुद अपने अकॉर्डिंग, तो आपको ये सब चीज़ लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब डायरेक्ट वैल्यूज लिखिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो P कितना रहा 6 और ये 4 और ये रहा भाई कितना 12। ये हम समय निकाल चुके हैं, मतलब समय हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर हम क्या करते हैं भाई, कुल कार्य पता करते हैं। वो कैसे पता चलता है, इन तीनों का लघुत्तम निकाल के। तो लघुत्तम निकालेंगे, वो कितना आएगा यहाँ पर 12। लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम वो संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है ना। तो कुल कार्य कितना निकाला भाई, मैंने 12 निकाल लिया। अब हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता कैसे निकालेंगे, जैसे कि
कुल कार्य में जब आप समय से भाग लगाएंगे तो हमको क्षमता मिलती है। तो 12 में मैंने 6 का भाग लगाया तो आ गया 2, तो ये हो गई पी की क्षमता। 12 में 4 से भाग लगाया तो आ गया कितना 3, ये हो गई क्यू की क्षमता। और जब मैंने 12 में 12 से भाग लगाया तो आ गया कितना 1, ये हो गई क्षमता किसी की आर की। आपसे पूछा क्या गया है कि तीनों मिलकर मतलब P + Q + R उस काम को कितने देर में कर पाएंगे। तो अब क्या करना होगा, तीनों की कुल क्षमता पता होना चाहिए। तो तीनों की क्षमता कितनी होगी टोटल, 2 और 3 5 और 1 6, इतना हो गया। तो तीनों की कुल क्षमता हो गई 6 और कुल कार्य कितना है 12। तो 12 में आप सिर्फ 6 से भाग लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 2 घंटे। मतलब क्या निकला है इसका कि P, Q और R जब तीनों साथ में काम को करेंगे तो काम हो जाएगा 2 घंटे में पूरा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए भाई ये आपका रहा अगला क्वेश्चन। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, X, Y और Z 3 लोग हैं यहाँ पर भी, एक काम को कर रहे हैं 20 दिन में, 30 दिन में और 40 दिन में। मतलब X करेगा 20 दिन में, Y करेगा 30 दिन में और Z करेगा 40 दिन में। पूछा फिर से वही गया हमसे क्या कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ कैसे करना होता है आपको। X, Y और Z ये रहा हमारे पास। X का दिया हमको 20, यहाँ दिया है 30, ये यहाँ दिया हमको 40। ध्यान दीजिएगा अब मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ जैसे हम पहले लिखते आ रहे थे, बस उसको आपको अपने माइंड में सॉल्व करना होगा, देखना होगा उन सब चीज़ों को। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, कुल कार्य निकालते हैं। वो कितना आएगा भाई यहाँ पर 120 क्या आ गया, इन तीनों का ही लघुत्तम निकाल दिया है मैंने। अब ये जो लघुत्तम आ गया फिर हम क्या निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। कैसे, 120 में 20 से भाग लगाया 6, फिर ये आ गया 4 और ये आ गया कितना 3। ये X की क्षमता 6 हो गई, Y की क्षमता 4 हो गई, Z की क्षमता कितनी हो गई 3। तीनों की कुल क्षमता कितनी हो गई यहाँ पर 13, सबको जोड़ दिया मैंने, यहाँ पर 13 आ गया। अब हमको क्या करना होगा, तीनों कुल समय निकालना है ना। तो 120 में आपको क्या करना है, सिर्फ 13 से भाग लगा दीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुल समय मिल जाएगा 120 बटे में क्या करना है आपको सिर्फ 13, तो आ जाएगा 9 सही 3 बटे। ये हो गया भाई आपका करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं कि आपको सेकंड्स भी नहीं लगते आंसर निकालने में। आपको ज़रूरी नहीं कि आप हर एक चीज़ लिखें, आपको सिर्फ जिन वैल्यूज़ का यूज़ करना है बस उनको नोट करिए और आपका आंसर फटाफट आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अब इसमें हम। ठीक है भाई ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग रहेगा, तो इसको पढ़ते हैं हम जरा। क्या कहा गया कि A और B मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। अंत समझ में आया, पहले हमको A का अलग देते थे, B का अलग देते थे। इस बार इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोनों का साथ का जो काम है A और B मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं कितने दिनों में भाई 4 दिन में। और फिर A अकेला कर रहा है इस काम कितने दिन में भाई 12 दिन में। पूछा क्या गया हमसे कि B अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। अंतर समझ में आया हम लोगों को। पहले क्या होता था, हमको A का दिया हुआ होता था, B का दिया हुआ होता था, फिर हम A और B का निकालते थे। लेकिन इस बार हमको A और B का साथ का दिया है और A का अकेले का दिया है, B का अकेले का निकालना है। करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा, वही समय गुणा में क्षमता बराबर कुल कार्य जो लिखा हुआ रहता था वहाँ पे, वो आप नोट करिएगा अपने हिसाब से। तो A और B के हमको समय दिया है कितना भाई, इनका समय दिया है 4, तो मैंने इनके सामने लिख दिया टोटल। A का समय दिया कितना भाई 12, B का समय हमको पता करना है तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुल कार्य पता करते हैं। अब कुल कार्य पता करने के लिए B तो है नहीं, तो हम इससे पता करेंगे कुल कार्य अपने 12 और 4 से। तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा भाई 12। ध्यान दीजिएगा A की अकेले की क्षमता कितनी आ गई, A का आ गई 12 में आपने 12 भाग लगाया, आया कितना 1। A और B की कुल क्षमता कितनी आ गई भाई 3। मतलब क्या रहा आपका कि A के अकेले की क्षमता है 1 और A और B दोनों की क्षमता है कितनी 3। मतलब मैं इस 1 में कितना जोड़ता कि 3 मिलता, 2 जोड़ेंगे ना। तो सीधी सी बात क्या हो गई कि B की क्षमता कितनी रही 2। आप चाहे 3 में से 1 घटा भी सकते हैं तो मिलेगा तो वही आपको 2। जब आप 1 और 2 को जोड़ेंगे तभी आपको 3 मिलेगा। इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि B की क्षमता कितनी रही होगी 2। अब B की क्षमता आपको पता है, कुल कार्य आपको पता है, तो जब कुल कार्य में क्षमता से भाग लगा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना 6। 12 में आपने 2 से भाग लगाया, कितना मिल गया आपको 6। मतलब B अकेला उस कार्य को जब करता तो कितने दिन में कर लेगा, वो 6 दिन में कर लेगा। ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, लेकिन आखिरी क्वेश्चन से भी आज के वीडियो का है, ये टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन नहीं है। ये मान के चलिए कि अभी हमने इस टॉपिक की शुरुआत ही की है और आज हम बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन किए हुए हैं आपके। मतलब वो बच्चे जिनको लगता है कि उनका बेसिक अच्छा नहीं है वो इस वीडियो को पूरा देखें और
एक बार में ये समझ में ना आए दूसरी बार भी देखिएगा, और अपने उन दोस्तों में शेयर करिए जिनको टाइम एंड वर्क कठिन लगता है, उनको लगता है कि उनको टाइम एंड वर्क नहीं बनता, तो उनमें शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। और ये आज हमारा पहला लेक्चर है इस टाइम एंड वर्क टॉपिक का। आगे लगभग हमको बहुत सारे इसके लेक्चर्स और बनाने पड़ेंगे इस टॉपिक को पूरा करने के लिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में हमसे कि ए अकेला जो है कार्य को कर रहा है 16 दिन में, और बी अकेला जो है इस काम कर रहा है कितने दिनों में भाई, 12 दिनों में, और ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं उसी काम को कितने दिन में भाई, 4 दिन में। सी का अकेले का पूछा गया है। आज हमने सिर्फ इसी तरह के सवाल देखे हुए हैं। आगे के वीडियोस में हम जितने भी वैरायटीज़ हैं इस टॉपिक के अंदर, 0 लेवल से हाई लेवल तक हम लोग इसमें जाएंगे बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं, पूरे का पूरा आपको इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल के जो नोटिफिकेशन से कंटिन्यूसली मिलते रहें आप लोगों को। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कि भाई ए जो है कर रहा था 16 दिन में, और बी जो है कर रहा था काम को 12 दिन में, और ए बी सी का आपको पता करना है। और ए बी सी का टोटल कितना दिया है भाई मेरे को इन्होंने, 4। वही तरीका रहेगा, समय हमको दिया हुआ है, गुणा में हम क्षमता करते, बराबर में क्या करते, कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालेंगे हम, इसका और इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा भाई, 48। तो 16 से भाग लगाया 3, 12 से लगाया 4, और 4 से लगाया तो आ गया 12। ध्यान दीजिएगा, ए की अकेले की क्षमता है 3, बी की अकेले की क्षमता है 4, और ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी हो गई, 12। तो इससे आप करना क्या है, 12 में से आप ये 7 घटा दीजिए ए और बी की क्षमता, तो मिल गया कितना, 5। मतलब सी की अकेले की क्षमता कितनी हो गई, 5। सी का समय निकालना है ना आपको, कैसे निकालूंगा मैं, 48 में 5 से भाग लगाकर। जब कुल कार्य में आप क्षमता से भाग लगा देंगे तो आपको समय मिल जाएगा, जो क्या आएगा भाई 48/5, मतलब 9 से ही 3/5। और ये रहा भाई आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे के वीडियोज़ में हम इस टॉपिक के बारे में और भी देखेंगे कि इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। सारा का सारा आपको इस चैनल पर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।